हेलो एवरीवन, मैं अंकित पांडे आपका दोबारा से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। हम आ चुके हैं अपनी जीएस में जनरल साइंस की क्लास लेकर के। अभी तक आपको तीन क्लासेस अप्रॉक्सीमेटली मिल चुकी हैं हिस्ट्री की। डेली क्लासेस मिल रही हैं आपको करंट अफेयर्स की। आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे फिजिक्स पे। फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा। आज जो चर्चा होगी वो होगी लो टू हाई। लो टू हाई हम एकदम बेस लेवल से सीखना स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक। मतलब आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो, ग्रुप डी से लेकर के पीसीएस तक के एग्ज़ाम्स में जितनी फिजिक्स आती है वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लास भी इसी चैनल पे मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। आपको करना क्या है, आप हमारे वीडियोस को लाइक कर दिया करें, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि और बच्चे भी पढ़ पाएँ। आज की क्लास है फिजिक्स की, तो हम फिजिक्स में चर्चा करेंगे कि फिजिक्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं या फिर फिजिक्स में कितने टॉपिक्स हैं, वो सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। तो पहला जो फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली बात तो एक चीज़ आती है कि व्हाट इज फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? भौतिकी या भौतिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान क्या है? क्या है भौतिक विज्ञान? बहुत बार तो यही पूछता है व्हाट इज फिजिक्स। कोई भी राह चलता इंसान आपसे पूछ लेता है, भैया आप फिजिक्स पढ़ते हो तो बताओ व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। तो आप लोग बेचारे कभी भी फंस जाते हैं। देखिए, इसमें जो है ना बहुत एडवांस लेवल, आपको कोई क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह नहीं पढ़ना है। आपको बहुत ही बेसिक फिजिक्स पढ़ना, बेसिक चीज़ें पढ़नी जो आपने 9th 10th 11th वगैरह में पढ़ी है। तो वही चीज़ हम रिकॉल करेंगे और चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे। जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, चीज़ें हमें समझ में नहीं आएंगी। व्हाट इज़ फिजिक्स? क्या है फिजिक्स? अगर किसी बच्चे को पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, भौतिक विज्ञान, भौतिक शास्त्र क्या है। देखिए, अगर आप ये समझ गए फिजिक्स क्या है तो फिर आपको फिजिक्स पढ़ने में, फिजिक्स समझने में दिक्कत नहीं होगी। रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी क्या है फिजिक्स? रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। किसके किसके बीच संबंध है? यहां पे आपका संबंध दिया गया किसके किसके बीच? द्रव्य और ऊर्जा के बीच। द्रव्य और ऊर्जा के संबंध को हम क्या कहते हैं? भौतिक या भौतिकी, भौतिक शास्त्र। अच्छा, आपको चलिए क्लियर हो गया। देखिए, बहुत ही सिंपल लाइन में लिखा हूं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। द रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स। ये भी लिख दे रहा हूं, द रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड physics. This is the definition. That is the definition of physics. The relation between matter and energy is called physics. द्रव्य और ऊर्जा के बीच के संबंध को हम क्या कहते हैं? भौतिक कहते हैं या भौतिकी कहते हैं, भौतिक शास्त्र कहते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे बोलने में। ये आप लिख लीजिए, द रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स। ओके, यहाँ पे हमारा ये क्लियर हो गया। तो अब बात आती है व्हाट इज मैटर एंड व्हाट इज एनर्जी। मैटर क्या है और एनर्जी क्या है? गुड क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट इज मैटर? हाँ, द्रव्य क्या है। व्हाट इज एनर्जी? ऊर्जा क्या है। इसको भी थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो को समझते हुए चलिए, आपको क्लास में मजा आएगा। यहां पे पूछ रहा है क्या? व्हाट इज मैटर?
अच्छा, यहाँ पे हम मैटर की प्रॉपर्टीज भी बता सकते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं हमें निकल जाएगा। आप में जितने बच्चों को पता है व्हाट इज मैटर, वो कमेंट बॉक्स में पर कमेंट कर देना, मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चों को पता था। ठीक है, ईमानदारी से करना, बेईमानी मत करना, ठीक है ना। तो व्हाट इज मैटर, मैटर जो होता है ना, ये मेरे हाथ में एक मार्कर है, ये मैटर है या एनर्जी, आपको पता चल गया। मार्कर जो है ये एक मैटर के फॉर्म में है। और मैटर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, इट टेक स्पेस, इट ऑक्यूपाई स्पेस, यह हमेशा कि अगर रखेंगे आप कहीं पे तो ये जगह घेरेगा। अगर मैं इसको अपने हाथ पे रख लेता हूं तो ये मेरे हाथ पे क्या कर रहा है, जगह को घेर रहा है। ओके, इट हैज मास, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, द्रव्यमान होगा, भार होगा। बिल्कुल, ये मैटर जो है, ये मार्कर जो मैंने अपने हाथ पे रखा है, इसका कुछ वेट है, बिल्कुल वेट है। ओके, उसके बाद तीसरा क्या आता है, पहला हो गया इट ऑक्यूपाई स्पेस, इट हैज मास, और इसका तीसरा क्या कर सकते हैं, ये इसको हम फील कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इसको हम फील कर सकते हैं। ये मार्कर मैंने हाथ में पकड़ा, इसको मैं फील कर पा रहा हूँ। मैटर को आप फील कर सकते हैं, हमेशा मैटर को अपने हाथ में पकड़ के आप फील कर सकते हैं। और जितनी भी चीज़ें आपको दिखती हैं किसमें, सीन होती हैं, वो मैटर के फॉर्म में आती हैं, लेकिन उसमें मास होना चाहिए, उसका स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। मैटर को मैं कहीं पे भी रख दूं, मैं इस मार्कर को कहीं पे रख दूं, अगर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो ये मैटर है। ओके, मैटर तो चलिए अपना क्लियर हो गया। अब हम चर्चा करते हैं व्हाट इज एनर्जी, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के बारे में हम क्या जानते हैं, ऊर्जा कैसे हम जान सकते हैं। ओके, थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले किसी भी मेरे प्यारे बच्चे को अगर ये लिखना है तो ये लिख सकता है वीडियो पॉज करके। उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना अगला, व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी क्या है, ये देखिए क्लासेस आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आराम से चलूँगा, और आपके किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी समझने में। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ एनर्जी। यहाँ मैं लिख देता हूँ व्हाट इज़ एनर्जी, ऊर्जा क्या है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, और इसी का क्वेश्चन के साथ एक आपको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। ठीक है ना, आपको कहीं पे भी इतने शॉर्ट फॉर्म में और इतना क्लियरेंस के साथ कोई नहीं समझाएगा। आपको बहुत ही कम टाइम पीरियड, बहुत ही छोटी वीडियोस में मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। वीडियो लेंथी बनाने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं 2 घंटे की वीडियो शूट कर दूँ, 2 घंटे का लेक्चर अगर अपलोड कर दूँ तो आप नहीं देखेंगे, बट अगर मैं 20 मिनट 30 मिनट का वीडियो अपलोड करूँगा तो आप उसको मन लगा के पूरी वीडियो देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ एनर्जी, ऊर्जा क्या है। देखिए, ऊर्जा जो होती है वो हमेशा मैटर का अपोजिट होगी। क्यों अपोजिट होगी, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं जिस माइक से अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस आवाज़ को आप देख नहीं सकते, उसका वेट नहीं है। अगर जिस मैं कमरे में खड़ा हूँ, मेरे सामने कैमरा लगा है, यहाँ पे लाइट जल रही है, तो क्या जब लाइट जलती है तो क्या पूरे कमरे को ऑक्यूपाई कर लेती है, क्या वो पूरे कमरे में अपना जगह बना लेती है। अगर जगह बना लेगी तो हम उस कमरे में ही नहीं आ सकते। क्या इसका कोई वेट है, लाइट का कोई मास है, नहीं। लाइट को हम फील भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या हुआ, एनर्जी डजंट ऑक्यूपाई, एनर्जी did not occupy space, energy don't occupy, didn't occupy space, it has no mass, और वी कांट फील, हम इस चीज़ को फिजिकली तौर पे फील नहीं कर सकते हैं।
एनर्जी के फॉर्म को कभी भी हम फिजिकली तरह से फील नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, जी हाँ। अब जो ये लाइट आ रही है, क्या इसको मैं छू के फील कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। ये जो आवाज़ सुन रहा हूँ या जो आपको आवाज़ आपके फ़ोन तक पहुँच रही है, इसको आप छू के फील नहीं कर सकते। बट आपको जो सेंसेस हैं ना दिमाग के, वो फील करके आपको सिग्नल देते हैं। ये एक सिग्नल के फॉर्म में जाता है दिमाग में। बट इसको हम हाथ से फील करते हैं, देखते हैं, छूते हैं, इसको तौलते हैं। ठीक है ना? तो क्या डिफरेंस आया? द डिफरेंस बिटवीन मैटर हैज ऑक्युपाई स्पेस, इट हैज मास and we can feel it, but in another hand the energy doesn't occupy space, we can't feel and it does not have mass। ठीक है, ये हो गया आपका एनर्जी और मास के बीच में अंतर। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, एनर्जी और मास को कभी नहीं भूलेंगे। और व्हाट इज फिजिक्स क्या था? The relation between matter and energy is called physics। द्रव्य और ऊर्जा के बीच के संबंध को हम क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। ओके, अब आता है थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन। ये जो मैं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन आ चुका है। थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन कम से कम 30 से 35 बार वनडे एग्जाम्स में आ चुका है। तो मैं सोचा कि इसी के साथ आपको देता चलूं, क्या कि आपको एडिशनल जानकारी हर वीडियो की तरह। थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन, चलिए मैं क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्यों क्वेश्चन मार्क लगाया? क्योंकि थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन किसने दिया? आप में से जितने मेरे बच्चों को पता हो, जितने विद्यार्थियों को पता हो कि थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन किसने दिया है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, ये आपका वनडे एग्जाम्स में 30 to 35 टाइम्स पूछा जा चुका है द थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन। तो थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन दिया था किसने? लेवोसियर ने। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, लेवोसियर ने कब दिया था? ये दिया था 1789 में। ओके, ये लेवोसियर कौन था? लेवोसियर कौन था? ये जो था, इनको हम क्या जानते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री, as we know as Lavoisier was father of chemistry। रसायन विज्ञान का पिता इन्हें माना जाता है। इन्होंने दिया था क्या? थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसकी हिंदी भी लिख देता हूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? ठीक है, आपका उत्तर क्या है? लेवोसियर। कब दिया? 1789 में। चलिए, यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन है, अब एक बात आती है। क्या बात आती है? जरा उसको हम लिखते हैं और उस पर चर्चा करते हुए चलते हैं, क्योंकि ये समझना आपको ज़रूरी है। क्योंकि अभी हम शुरुआती फेज़ में हैं, पहली क्लास है, लो से हायर में जाएंगे, तो पहला हमें जानना पड़ेगा ना कि कौन कौन सी चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में पूछेगा। वो चीज़ें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। यहाँ पर पूछ रहा है, क्या हम मैटर को एनर्जी में चेंज कर सकते हैं? क्या हम मैटर को एनर्जी में चेंज कर सकते हैं? कैन वी चेंज मैटर इनटू एनर्जी? इज इट पॉसिबल? क्वेश्चन, कैन वी चेंज मैटर इनटू एनर्जी? इज इट पॉसिबल? ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में।
तो मैं सब कुछ बताऊंगा जो एग्जाम के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट हो, जो एग्जाम्स में आपके आ सकता है। कैन वी चेंज मैटर इनटू एनर्जी, इज इट पॉसिबल? क्या हम द्रव्य को ऊर्जा के तौर पर, ऊर्जा के रूप में बदल सकते हैं? क्या यह संभव है? हाँ, यह बिल्कुल संभव है। इसको किसने बताया था? इसको सबसे पहले आपका बताया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने कहा कि अगर हम पदार्थ को प्रकाश की चाल से उसका, अगर हम यहाँ पर उन्होंने इक्वेशन दिया था E इज इक्वल टू mc², एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर इस पे हम करें इसे, ये है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट, और यू नो ऑल कि वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, प्रकाश की चाल क्या है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी मैं लिख दे रहा हूँ स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं? अगर हम मैटर को एनर्जी के फॉर्म में चेंज करें तो इसको हम बोलते हैं थियरी ऑफ रिलेटिविटी। अगर हम मैटर चेंज इनटू एनर्जी फॉर्म, so that's called theory of relativity। थियरी ऑफ रिलेटिविटी, ओके। सापेक्षता का सिद्धांत लिख देता हूं मैं इसका आगे, सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत दिया था किसने? अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने दिया था। उनका मानना था कि अगर किसी भी चीज़ के मास को लाइट की स्पीड के साथ कैलकुलेट किया जाए तो वो मैटर आपका जो है वो एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। लेकिन जब ये दिया गया था तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने कहा अरे तू पागल है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब इस पर रिसर्च की गई तो जा कर के पता चला कि इन्होंने जो कुछ कहा था बिल्कुल सही था। अब एक क्वेश्चन और आता है कि ये जो c² है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसको फर्स्ट टाइम कैलकुलेट किसने किया? इसको फर्स्ट टाइम कैलकुलेट किसने किया था? तो उनका नाम था रोमर। रोमर ने सबसे पहले पता किया कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, कैलकुलेशन इस फॉर्मूले पर उन्होंने की। अब एक चीज़ और आती है कि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता होगा, बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि आइंस्टाइन साहब को किसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। आइंस्टाइन साहब को E = mc² के लिए नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था। किसके लिए मिला था वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ तक क्लियर हो गया हो? एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ? इरेज करता हूँ। आइए फटाफट इसको हम इरेज करते हैं। देखिए क्लास जो है बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भले एक आध दो वीडियोस की एक्स्ट्रा बन जाए, लेकिन आपको मैं ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं दूंगा कि आप उसमें बोर हो। फटाफट से आगे आते हैं। अगर हम बात करें कि कोई क्वेश्चन है एक न्यूमेरिकल का, अगर मास दिया है 10 kg और वेलोसिटी दी है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो इसको आपका एनर्जी बताना है। तो आप क्या करोगे? एक फॉर्मूला आप लगा दोगे ना, E = ½ mv²। हमारे बच्चे 90% बच्चे यही फॉर्मूला लगाएंगे।
अगर किसी भी मास को आपको एनर्जी में, मैटर को एनर्जी में चेंज करना तो ये होगा इज इक्वल टू हाफ mv², लेकिन ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, इज इक्वल टू mc²। अगर आप ये फार्मूला लगाते हो तभी आप किसी भी मैटर को एनर्जी के फॉर्म में चेंज कर पाओगे। अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं और आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि आपको सारे न्यूमेरिकल्स भी कराए जाएंगे जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अभी मैंने आपको चीज़ बताई ना कि आइंस्टाइन साहब को किस